अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सालिया डिज़ाइनर। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। आज मैं आपको अंगरखा फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये मैं 15 से 20 साल तक की गर्ल्स के लिए बना रही हूं। ये एक सिंपल शर्ट फैब्रिक से हम इसे तैयार करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, बॉर्डर के आगे से 1 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है, वाइट कलर में जो नज़र आ रहा है। अगर आपका नहीं है तो आपको अलग से एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि योक को कैसे अलग करते हुए पहले हमने बॉटम की कटिंग करनी है। ये योक की लेंथ हमने 14 इंच तैयार करनी है, तो 14 इंच को दामन के इस हिस्से पे रख देंगे। और इसके बाद देखेंगे फ्रॉक की लेंथ जो है 34 इंच तैयार करनी है। हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन लेंगे जिससे हमने गैदरिंग करनी है। 34.5 इंच पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स, हमने ऊपर से ये देखना है, योक की लेंथ हमने 14 इंच तैयार करनी है। ये देखें 2 इंच एक्स्ट्रा है, तकरीबन 16 इंच के आसपास है। ऐसे ही हमें 2 इंच एक्स्ट्रा इसका मार्जिन चाहिए था, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। फ्रंट और बैक को इस तरह हमने अलग कर लिए, और ये अलग अलग हमारे फ्रंट और बैक के पास थे, तो फैब्रिक भी अलग अलग बचा है। ये देखें, अगर इस तरह से लेंथ लें तो 16 इंच है, लेकिन हम योक की लेंथ इस हिस्से से लेंगे जहाँ पर ये किनारे वाला हिस्सा है। 16 इंच पर कट कर लेंगे। व्यूअर्स, अंगरखा स्टाइल में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो फोल्ड लगाना होता है। सबसे पहले हमने इस हिस्से को सीधा बिछाना है और इस तरह फोल्ड लगा लेना है। व्यूअर्स, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। ये जो फोल्डिंग हिस्सा है, यहाँ से हमने 5 इंच का गैप रखा है। आप भी इसी तरह रखते हुए फैब्रिक को प्रेस कर लें। इसके बाद हमने चेस्ट मेजरमेंट का हिसाब लगाना है। चेस्ट हमने 17.5 इंच तैयार करनी है। अंगरखे के लिए फ्रंट के हमने 2 पार्ट तैयार करने हैं। इसका एक पार्ट हाफ हिस्से तक होगा। ये देखें, 17.5 इंच का हाफ हिस्सा 9 इंच से 2 पॉइंट कम होगा। ये फोल्डिंग एरिया से हमने इस तरह इसका हिसाब लगाना है और निशान लगा लेना है। ये हमारे चेस्ट मेजरमेंट का निशान है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब गलती से भी इस निशान पर कटिंग मत कीजिएगा। यहाँ से हमने सिलाई और कटिंग के मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा भी रखना है। अब इस हिस्से को हम साइड पे करेंगे, तो फ्रंट के दूसरे हिस्से को बिछाना है। ये देखें, इसे हमने उल्टा बिछाया है। पहले वाले को सीधा बिछाया था, इसे उल्टा बिछाना है। और 1 इंच के गैप से यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इन निशानों को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस हिस्से को यहाँ पर रख लेंगे जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब मैं इस फैब्रिक को घुमाते हुए अपनी साइड पे करूँगी ताकि कटिंग में आसानी रहे। तीरे का साइज़ लेने के लिए ये देखें, ये जो हिस्सा है, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे फोल्डिंग एरिया से। जो एक्स्ट्रा हमारा 1 इंच का था वो बाहर की तरफ ही रहेगा। 13 इंच हमने तीरे का साइज़ लेना है। इसका हाफ 6.5 इंच होगा। ये हमने पट्टी ओवरलैप वाली तैयार करनी है, यानी कि जो नेक है ओवरलैप तैयार करना है। इसके लिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर सिंपल नेक तैयार करने हो तो उसके लिए आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। यहाँ से तीरे की डाउन कटिंग के लिए इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगे। जितना हमने तीरे का निशान लगाया उतना ही आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। व्यूअर्स, ऊपर से डाउन कटिंग के निशान पर हमने 7.5 इंच को रखा है। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। चेस्ट हमने 17.5 इंच तैयार करनी है, तो इसका हाफ 9 इंच से 2 पॉइंट कम पर हम निशान लगा लेंगे। फिटिंग हमने 14.5 इंच तैयार करनी है, तो इसका हाफ 7 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग की बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। व्यूअर्स, बैक पार्ट की चौड़ाई हमने चेस्ट मेजरमेंट से 3 इंच एक्स्ट्रा रखी है, और जो लेंथ है वो हमने सेम रखी है और इसे फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट के पार्ट को इसी के ऊपर रखेंगे। जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। जो फोल्डिंग एरिया है इसे हम बैक पार्ट से मिलाएंगे। ये देखें, 1 इंच हमारा बाहर की तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ बराबर रखते हुए हम सेम कटिंग कर लेंगे।
तीरे की हम डाउन कटिंग भी कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे। फ्रंट के गले की कटिंग करनी है तो उसके लिए कोई भी आपने हार्ड पेपर ले लेना है। ये देखें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। इस तरह फोल्ड करते हुए गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच के गैप से निशान लगा लेना है। व्यूवर्स ये सबसे आसान तरीका है गले की कटिंग करने का। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को यही तरीका सिखाया जाए। 8.5 इंच पर इसकी लेंथ रखनी है। ये आप गले की लेंथ 7.5 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना डीप गला पहनते हैं। इस तरह हम वी शेप देंगे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए। मैं यहाँ से हल्का सा राउंड वी करूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक पहले वाले वी शेप पर भी कट कर सकते हैं, हल्का सा राउंड भी दे सकते हैं। अब इसी निशान को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें गला हमारा कट हो चुका है। अब इस पार्ट को खोलेंगे। सेंटर में जो आयरन वाला निशान नज़र आ रहा है, गले को भी इसी तरह फोल्ड करते हुए इसी के ऊपर रखेंगे और चौक की हेल्प से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी ये निशान बिल्कुल इस तरह लेके जाएंगे, ना ही इसमें झुकाव करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ जा रहा है इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट को कट नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को इस तरह कट करना है जहाँ पर हमारी कैंची बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हो। अब इस पार्ट को यहाँ इस तरह सीधा करेंगे, कंधे को कंधे से मिलाएंगे। और अब इसके दूसरी साइड से भी हम गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। रिवर्स गला हमने ओवरलैप वाला तैयार करना है तो इसके लिए हमने एक स्टिप रेडी करनी है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर आपने ये बुकरम लगानी है तो इस तरह सेंटर में बुकरम रखते हुए प्रेस करें। इसकी चौड़ाई 1 इंच रखें। और अगर लेस लगानी है तो इस तरह से सेंटर में पहले लेस लगा लें और फिर इस पट्टी को फोल्ड करें। ये देखें 1 इंच इसका गैप है। हमारी ये सूट में एम्ब्रॉयडरी दी गई थी, उसे हमने इसके ऊपर अटैच किया हुआ है। ये पट्टी लगाने से पहले हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना मैं भूल गई थी। स्टिचिंग से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर पहले हमने सिलाई लगानी है, बारीक फोल्ड करते हुए योक की सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टिप लगाएंगे। स्टिप की भी जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये स्टिप लगाने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। इसी तरह आप ये स्टिप लगाएं, चाहे आप इसमें बुकरम रखें या लेस लगाएं, या इसी तरह की अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी है तो उस हिस्से को नीचे की तरफ रखें और जो इसकी दूसरी साइड प्लेन वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ हो, यानी ऊपर की तरफ हो। ये देखें बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये स्टिप लग जाएगी। ये देखें शोल्डर वाले हिस्से को हमने हल्का सा कट लगाया है और इसके दोनों हिस्सों को खोलते हुए यहाँ से सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को दूसरे गले यानी कि वी शेप वाली साइड से टर्न करना है। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब ये गले को मैंने सीधा कर लिया है। देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी। जहाँ पर इजीली हमारा ये वी शेप बैठ जाए आपने उसी तरह इसे बिठा लेना है। चाहें तो 6.5 इंच पर निशान लगाएं, चाहें तो आप 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखिए हमने बिल्कुल अपनी योक को भी देखना है कि कहीं से कोई सलवट ना, और अंगरखे वाले स्टेप को भी देखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे और बहुत अच्छी सी इसकी शेप आए। जहाँ इजीली बैठ जाए इसे बिठाना है और सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसकी कटिंग करते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये 2 इंच एक्स्ट्रा था तो इजीली कटिंग करते हुए हमने इसे बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने बॉटम को लगाना है। फिटिंग वाले निशान से 1/2 इंच पीछे की तरफ ये बॉटम का पार्ट रखते हुए इस तरह हाथ से हम हल्की हल्की चुनट देंगे। आप चाहें तो ये चुनट धागे से भी दे सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर हम ये गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक की गैदरिंग कर ली है। अब साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने लगा ली है। इसके बाद हमने बाजों को रेडी किया है। ये देखें बाजों में 3 तरह की हमने लेस लगाई है। पहले हमारी फ्लावर वाली लेस है, फिर सेंटर लेस लगाई है, इसके बाद ये हमने सर्कल वाली लेस लगाई है और सेम साइज़ के मुताबिक हमने ये कंधे को रेडी किया है जितना इसका साइज़ था।
अब बाजू को अटैच करने के लिए कुर्ती को हम उल्टी साइड रखेंगे, बाजू की सीधी साइड को अंदर की तरफ डालते हुए मोरी, ये देखिए मोरी वाला हिस्सा अंदर की तरफ डालना है। कमीज़ के शोल्डर और बाजू के कंधा के जो सेंटर है इसको हम आपस में मिलाएंगे और इस तरह हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजुओं को हमने इसी तरह तैयार कर लेना है। व्यूअर्स, ये हमने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। अब घेर पर लेस लगाएंगे। फ्रॉक को सीधा रखना है, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। यहाँ पर रखते हुए 1/2 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये सिलाई हमने लगा ली है। ये देखें, इस तरह पलटते हुए इसे प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ से जो मार्जिन है इसे फोल्ड करते हुए बारीक सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये सिलाई हमने लगा ली है। व्यूअर्स, ये बाजों के लिए अलग से पैच दिए गए थे, लेकिन हमने बाजों पे नहीं लगाए, यहाँ दामन पर एडजस्ट करने हैं ताकि ये रेडीमेड लुक आए। तो इसके लिए जो हमें आर्गेन्जा दिया गया था उसे आयरन की मदद से हमने फोल्ड कर लिया है। चाहें तो ये आर्गेन्जा आप इसी तरह आउटलाइन भी करवा सकते हैं। ये देखिए, हमने सिलाई के साथ इन्हें दोनों को फिक्स कर लिया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये टसल हमने बनाया है, इसकी बॉल्स लेकर यहाँ पर 3 बॉल्स अटैच की हैं और साथ में हमने बीड्स को अटैच किए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं न्यू स्टाइल में। और डोरी के साथ इनको अटैच किए हैं। यहाँ अंगरखे के एंड में हमने सिर्फ सिंपल सिलाई के साथ फिक्स करना है और फिर इसकी बो बनाते हुए इसे रेडी कर लेना है। ये देखें, इसे फिक्स कर लिया है और साथ ही हम इसकी बो बनाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, साथ ही हमारा अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक तैयार हो चुका है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये बाजू भी मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। 3 किस्म की हमने लेसें लगाई हैं। सेंटर लेस है, सर्कल वाली है, फ्लावर्स वाली है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। व्यूअर्स, ये दामन पर देखें बंच लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा तरीका कैसे लगा कि बाजू के जो बंच थे हमने वो दामन पर लगाए हैं। साथ ही हमारी ये वीडियो का भी एंड हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।